अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और उम्मीद करता हूं आप सब भाई बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आप सबके साथ एक बार फिर मौजूद हूं और बात करेंगे आज स्ट्रेट अवे। जी हाँ, जो इंक्वायरी शुरू हुई है श्रीलंका में वर्ल्ड कप 2011 से रिलेटेड, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अर्जुना रानाटुंगे ने आई थिंक 2-2.5 साल कबल उंगली उठाई थी इस वर्ल्ड कप के फिक्स होने की, यानी वर्ल्ड कप फिक्स होने पर, तो आई थिंक कि ये गलत जुमला होगा, मैंने जानकर अदा किया। यानी उन्होंने ये तनकीद की थी कि श्रीलंकन प्लेयर्स या फिर चंद प्लेयर्स या फिर चंद ऑफिशियल्स, उन्होंने इस वर्ल्ड कप फाइनल में अपने अपने रोल का सौदा कर लिया। तो आई थिंक ये कहना जो है ना वो फिर दुरुस्त रहेगा मेरी नज़र में। तो ये बात आई थी अर्जुना रानाटुंगे की जानिब से। उसके बाद लास्ट मंथ ये साहब आ गए जो उस वक्त के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, गवर्नमेंट का पार्ट रहते हैं ये अक्सर, अलुत गामागे। और अलुत गामागे ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो संगाकारा और जयवर्धने ने उनसे डिमांड कर दी कि अगर इस तरह की कुछ कोई चीज़ें हैं तो आप आईसीसी को वो सबूत जो है वो प्रोवाइड कर दें। आई थिंक ये फाइनल नेल साबित हो सकती है इन द कॉफिन जिसे हम कहते हैं। कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि संगाकारा जैसा एक बड़ा क्रिकेटर बगैर किसी एविडेंस के कि यार वो इसमें इन्वॉल्व है या जयवर्धने इस पर इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन वहाँ से ये कहानी जो है ना वो रुख बदल गई। ये बहुत सीरियसली ले लिया और जो मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री श्रीलंकन, उन्होंने जो है ना एक बड़ी आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया। एक SIU बना दिया गया, जी हाँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। तो ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बना दिया गया, ये फोंसेका जो है उसकी बड़ी शोहरत है, उसकी सरबराही में बनाया गया, जगत फोंसेका की। तो जगत फोंसेका जो है अब जुट गए और उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ लोगों के बयानात तक रिलाई नहीं करेंगे, हमारे पास हमारी भी इंटेलिजेंस है। हाँ, श्रीलंका जैसा भी मुल्क है उनके अपने भी जराए हैं, उनकी इंटेलिजेंस है। उन्होंने कहा कि भाई हम ऑल आउट जाएंगे, हम इस कहानी में जो हमारे पास बाहर से भी शवाहिद हैं, हमारे कुछ अपने इंटेलिजेंस जराए हैं, वहाँ से भी खबरें हैं। तो सबसे पहले जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स थे उस वक्त, जी हाँ, श्रीलंका के जो चीफ सिलेक्टर कह लें या चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी कह लें, अरविंदा डिसिल्वा, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है वो शख्स, साबिक कप्तान भी रहा है, बहुत बड़े प्लेयर थे अरविंदा डिसिल्वा। जब उनसे बात की गई तो उनसे पूछगछ के बाद ये फैसला किया गया कि इस मामले को आपको अब आगे लेके जाना है। तो आगे लेकर जाने के लिए सबसे पहले तलब किया गया भाईजान उपुल थरंगा साहब को। उपुल थरंगा साहब जब वहां पर गए हैं तो करीब उनका जो रोल था एक्सपेक्टेड था, या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार आधा घंटा या 30 मिनट काफी थे थरंगा से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन चली करीब 2 घंटे तक। ऑब्वियसली उसमें इन एंड आउट टाइम को अगर आप हटा दें या आप कुछ डिले ले लें तो 1.25 से 1.5 घंटे तक तो उपुल थरंगा से बातचीत की गई। और मैं आपको ये बता दूं, 2011 मुंबई का मैदान, भारत, पाकिस्तान या श्रीलंका, मोस्टली वहां के मैदानों पर गेंद अच्छा आ रहा होता है। पहली 20 गेंदों 2 रन और फिर आउट हो जाना। तो ये उपुल थरंगा की कहानी थी वर्ल्ड कप फाइनल की मुंबई में 2011 में, ठीक है। तो यकीनी तौर पर उनसे जाना गया होगा कि आपने इतनी स्लो बैटिंग क्यों दी, कुछ ना कुछ, वो तो खैर वही बेहतर जानते हैं, वो क्रिकेट की तहकीकात जरूर है लेकिन उसमें दूसरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो यकीनी तौर पर कुछ माहिरीन से पहले ही बात कर ली गई होगी या थरंगा को उनकी फुटेज दिखाई गई होगी। अब फैसला ये हुआ है कि कुमार संगाकारा भी वहां पेश होने वाले हैं भाई, कुमार संगाकारा को भी वहां पेश होना है और बहुत जल्दी पेश होना है। तो ये प्रॉब्लम अब क्रिएट होती जा रही है, यानी कि साइलेंट किलर की तरह जो है वो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। पहले से कहा गया कि नहीं नहीं यार सब कुछ अच्छा है, वो कुछ लोगों पर तनकीद कर गया लुत गामागे, लेकिन इंक्वायरी शुरू हो गई है। और दूसरी नजरों में अगर साइड वाली बात को मैं अभी भी लेकर चलूं कि हाँ भाई वहाँ इलेक्शन नजदीक है, जयवर्धने भी इसकी निशानदेही कर चुके हैं, पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, जो लोग हुक्मरानी कराएंगे हुकूमत को, जो ये इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तफ्तीश करेंगे, हाँ यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो अकाउंटेबिलिटी करते हैं और इनको वापस सिलेक्ट कर लो, फला फला, ये सब फैक्टर्स भी हो सकते हैं बॉस। लेकिन
सवाल ये पैदा होता है कि थरंगा के बाद संगाकारा को तलब करने की नौबत क्यों पेश आ गई। कप्तान संगाकारा ही थे। मैंने आपको बारहा कहा और आप सब अपनी अपनी राय दे देते हैं। मैं अपनी राय महफूज रखता हूं क्योंकि मेरा काम खेल पर बात करना है, या अगर कोई इंसान फिक्सिंग वगैरह पर इल्जाम लगा रहा है तो उसके दोनों मौकफ, राइट, रॉन्ग, मनफी, मुस्बत, सब दिखाना है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं जो है वो ये कह दूं कि फला चीज यार मुझे भी मशकूक लगी, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी क्रिकेट पंडित्स हैं बहुत सारों की राय थी कि श्रीलंका ने वहां पर अपनी फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग नहीं की, और बॉलिंग नहीं की अकॉर्डिंग टू द फील्ड। तो ये मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी, एक वीडियो की थी मैंने इस पर कुछ अरसे पहले, तो कि यार वो किस तरह मुरलीधरन कहाँ गेंद पिच करेगा, फला फला। बहरहाल कहानी अब बहुत ज्यादा जोर पकड़ गई है और अब इसका अंजाम कुछ भी हो, ये कहानी जोर पता है क्यों पकड़ गई है। ये संगाकारा ने जो कह दिया था ना कि वो डबल टॉस हुआ और वो नॉइस थी, बस था, उसके बाद शायद नजर लग गई, अलुतगामागे जाग गए, शायद वो वीडियो उन तक पहुंच गई वायरल होकर। उसके बाद जो है अलुतगामागे ने इल्जाम लगाया, फिर उन्होंने कहा मैं प्लेयर्स को कुछ नहीं कह रहा, लोगों ने कहा यार देखो यू टर्न ले लिया इसने, और अब बात खत्म हो गई। लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं रुकी, गवर्नमेंट के ऑर्डर हुए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बना और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जो है भाईजान मामला ख़त्म कर दिया है। और ख़त्म से मुराद ये है कि अब ख़त्म ही होगा ये मामला, क्योंकि मैं जिस तरह हर मुल्क में लोगों की शोहरत होती है, इसी तरह ये जो जगत फोंसेका है इसकी बड़ी शोहरत है श्रीलंका में कि ये जो है ना एक करैक्टर वाला इंसान है। अगर कोई प्लेयर अपनी दस्तरस में किसी वजह से इन्वॉल्व पाया गया तो आई थिंक, मैंने आप लोगों को माजी में भी बताया कि श्रीलंका वो पहला मुल्क है कि वहाँ सिर्फ जुर्माने का नहीं सजाओं का कानून मौजूद है, विच वॉज अप्रूव्ड इन नवंबर 2019। वहाँ उस वक्त से कानून बन चुका है नवंबर से, और वहाँ पर आपको मैक्सिमम जो है वो आई थिंक 100 मिलियन तक का जुर्माना भी हो सकता है और 10 साल तक की कैद भी हो सकती है। और इसी तरह का एक रूल और ये जो मैंने बताया था बिल पास हो रहा है पाकिस्तानी पार्लियामेंट से भी, पाकिस्तान में भी अनकरीब ऐसा लॉ बनने जा रहा है। तो बस मैं यही बता दूं कि जो ऑफेंडर होगा ना उसकी फिर खैर नहीं है, ठीक है, उसकी फिर खैर नहीं है। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल ये एक शॉर्ट मुद्दा था और इस पर इतनी ही बात हो सकती थी। और यार ये यकीनी तौर पर हैरानकुन तो नहीं है क्योंकि इस पर अर्जुना राणा टुंगे पहले आवाज उठा चुके हैं ना। देखें, जब खतरनाक बात मुझ जैसे स्पोर्ट्स लवर को कहाँ लगेगी कि जब यार नॉन क्रिकेटर कोई आकर बोलेगा ना, या जिसका कोई क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, या वो क्रिकेट पर कभी बात नहीं करता रहा, या उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, या उसकी गेम अवेयरनेस नहीं है, यार ये तो हार गए, ये तो सट्टा हो गया, जुआ हो गया, फिक्स हो गया, तो आई थिंक प्रॉब्लम होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरनाक पहलू होता है वो ये होता है कि श्रीलंकन क्रिकेट का फातेह कप्तान, 1996 का वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान अर्जुना राणा टुंगे, जो क्रिकेट को बहुत अच्छा समझता है, अर्जुना राणा टुंगे साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था सबसे पहले। तो मुझे अब ये है तशवीश, और मेरा सवाल ये है कि क्या अर्जुना राणा टुंगे अपने उस स्टांस पर कायम है। और यही नहीं, मैं आपको एक और बात बता दूं कि बीच में 3 लोगों के नाम नहीं लिए गए थे श्रीलंकन, और बताया गया था कि इनके खिलाफ भी जो है ना खामोश तहकीकात आईसीसी की तरफ से जारी है। और 2018 में इंग्लैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट सीरीज में भी कोई हैंकी पैंकी है, उस पर भी तहकीकात जारी हैं। तो श्रीलंकन जो प्लेयर्स हैं साबिक या करंट, उसमें मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम अभी, क्योंकि अभी तो सिर्फ बातें, कौन कहाँ इन्वॉल्व है। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेटर्स के भी साफ और शफाफ होने की कोई ऐसी कहानी है नहीं कि ये गड़ा मुर्दा ही उखाड़ा गया है। इनके खिलाफ तहकीकात चल रही हैं पसे पर्दा, और भी इंसिडेंट हैं और ऐसे मौक़ों पर मैचेस हैं जो सस्पेक्टेड हैं। तो अब आपको देखना है कि ये जो सस्पेक्ट हैं, ये जितने भी प्लेयर्स, ये क्या सेटिस्फाई कर सकेंगे भाई। ये जो एंटी करप्शन है यूनिट, ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर्म किया गया है, और उम्मीद करता हूँ कि यार क्रिकेट का खेल है ये। देखें, जब से कोरोना चल रहा था बहुत सारे केसेस निकल के आते हैं। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान की तो वही घिसे पिटी बातें, वो अताउर रहमान वाली, लेकिन एविडेंस नहीं है। तो यहाँ हमें एविडेंस दरकार होगा। इसी तरह से आ जाएं हंसी करोनिया के टाइम पर वो जो अजहरुद्दीन से वो मुलाकात, फिर सीबीआई ने पूरी तफ्तीश की, लेकिन बाद में फिर सीबीआई
सजाएं भी हुई अजय जडेजा को, अजहरुद्दीन को, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है अजहरुद्दीन की फैमिली का दक्कन हैदराबाद में, तो फिर वहां से वो बहाल हो गए शायद। और लेकिन ये है कि डेंट तो लगा था भाई मनोज प्रभाकर, अजहरुद्दीन। इसी तरह यहाँ पर आप देख लें सलीम मलिक का नाम आता रहा, वसीम अकरम को हर कोई कहता है, लेकिन किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई ठोस एविडेंस नहीं है जिसे लाकर वो किसी स्क्रीन पर रख दे कि यार ये देखो ये वसीम अकरम के खिलाफ मेरे पास ठोस सबूत है। इसी तरह से जिसके खिलाफ ठोस सबूत आपके पास नहीं है तो आप तफ्तीश कर सकते हैं। सजा जब होगी जब कोई बड़ा, कहते हैं ना कि कॉन्क्रीट किस्म का एविडेंस चाहिए होगा। संगाकारा को तलब कर लिया, कप्तान थे, सारा नजला गिरेगा संगाकारा पर कि क्या स्ट्रेटेजी थी उनकी, क्या किस सोच से उन्होंने अपनी टीम को मैदान में उतारा था, अपने ओपनर्स को क्या मैसेज दिया था। यकीनी तौर पर जो आज थरंगा से बातें हुई हैं, संगाकारा के हवाले से भी उनसे स्ट्रेटेजीज का पूछा गया होगा। क्या कल थरंगा और संगाकारा के जवाबात मैच करेंगे, इतना तो हम लोग भी समझते हैं। तो वहां से फिर कहानी मजीद खुलेगी, दायरा तफ्तीश का बढ़ेगा या श्रिंक होगा। बहरहाल अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अपने भाई को इस वीडियो में दीजिए इजाजत। और बहुत सारे आप लोग कमेंट्स करते हैं यार, कुछ फेक आईडीज भी बन जाती हैं, आप लोग उस पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा यार अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स की बातें करें, मशवरे देते हैं वो अच्छे लगते हैं, उस टाइप की बातें करें। और आप सबका बड़ा मशकूर हूँ और सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।